हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2। तो आप सभी से अनुरोध, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सारे सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल दिया गया है। इसमें सवालों से पहले आपको कुछ सूत्र याद रखने हैं ताकि सवाल आपसे हो जाए, आंसर आपका सही आए। तो पहला सूत्र है इसमें साइन इनवर्स माइनस का एक्स। अब यदि साइन इनवर्स माइनस का एक्स होगा तो वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। अगर सपोज दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो हम उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। यदि कॉट इनवर्स माइनस का एक्स होगा तो उसकी जगह हम पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। अर्थात अगर ये वैल्यू दी जाएगी तो हमें ये वैल्यू लिखनी है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस चीज का ध्यान रखने के बाद ही आपसे सवाल होंगे सही, वरना आपके आंसर गलत हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखेंगे हम। इसमें दिया गया है पहला सवाल साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इसे एक्स मान सकते हैं ना। तो क्या दिया है साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स की जगह मैं माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है? पाई/6 का मान होता है। अर्थात साइन 30 का मान होता है 1/2। तो माइनस का साइन ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन पाई/6। क्या लिख सकता हूं? साइन पाई/6। अब बात आती है साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साइन दिया है, यहाँ पर साइन इनवर्स दिया है। आप इस साइन से साइन इनवर्स को काट सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा? माइनस का पाई/6। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ चुका है पहले सवाल का, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे सेकंड सवाल बिल्कुल सेम उसी मेथड पर आधारित है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कॉस इनवर्स √3/2। अब यहाँ पर आपको दिया है √3/2। अब बात आती है कि इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है। अगर हाँ इसमें माइनस होता तो हम क्या लगाते? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ प्लस दिया जाएगा तो आपको ये चीज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज उसी सवाल में आएगी जिस सवाल में x माइनस कर दिया होगा। अगर ये √3/2 माइनस कर दिया होता तो हम क्या लिखते? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया। चलिए अब कॉस इनवर्स x ऐसे रहेगा, सॉरी कॉस इनवर्स ऐसे रहेगा। अब बात आती है √3/2। कॉस में किसका मान होता है? तो ये कॉस में कॉस पाई/6 का मान होता है, यानी कॉस 30 का मान होता है। तो लिखेंगे हम कॉस पाई/6। कॉस से कॉस इनवर्स काट सकते हैं, ठीक है। आगे जो बचेगा वो इसका आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूँ आपकी सवाल समझ में आ गया होगा। पहला सवाल समझ में आ गया, दूसरा भी आ गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल दिया है कोसेक इनवर्स 2। अब बात आती है 2 जो है वो किस चीज का मान है। तो हम इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? ये कोसेक इनवर्स ऐसे रहेगा और इसकी जगह मैं लिखूंगा कोसेक पाई/6। 2 की जगह कोसेक पाई/6 आ गया। अब आगे कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो सकता है, होने के बाद में क्या बचेगा? पाई/6 बचेगा, जो कि इसका आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं हम फोर्थ सवाल की। फोर्थ सवाल हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स माइनस का √3। यदि tan इनवर्स माइनस का आता है तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस का tan इनवर्स x ही लिखूंगा। अर्थात जो माइनस x के साथ में है वो बाहर आ जाएगा। तो ठीक यही चीज यहां फॉलो होगी। कैसे? माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, बाकी tan इनवर्स x आ जाएगा, है नहीं है? माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, tan इनवर्स x ऐसे रहेगा। तो यही चीज मैंने यहां फॉलो करी है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह ऐसे रहेगा, tan इनवर्स ऐसे रहेगा। √3 जो होता है वो tan में किसका मान होता है? ये होता है पाई/3 का मान, tan पाई/3, ठीक।
tan 60 का मान होता है √3 और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, ये सभी मान आपको याद करने पड़ेंगे। इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस का π/3। ये क्या है, इसका आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सवाल की, जो कि हमारे पास दिया गया है। फिफ्थ सवाल दिया है cos इनवर्स माइनस का 1/2। अब यहाँ पर दिया है cos इनवर्स, वो भी दिया है माइनस का x, तो ये चेंज होगा। अब ये cos इनवर्स माइनस x की जगह में क्या लिखूंगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। कैसे लिखूंगा, पाई आ जाएगा माइनस आ जाएगा cos इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का आपको। ठीक है, पाई ऐसी रहेगा माइनस cos इनवर्स ऐसी रहेगा। अब 1/2 cos में किसका मान होता है, यानी sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का मान 1/2 होता है। तो हम 1/2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos 60, और 60 को मैं क्या लिखता हूं, π/3, cos π/3। ठीक है, 60 की जगह क्या आता है, π/3 आता है, और 30 की जगह क्या आता है, π/6 आता है। मतलब पता होगा तो आपको, 30 की जगह हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। ठीक है, 60 की जगह हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। इसलिए जब 6 से भाग करेंगे 180 को 30 आएगा, और यहाँ पर भाग करेंगे 3 से 60 आएगा। तो हम π/6 की जगह 30 लिखेंगे, π/3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। वही चीज मैंने यहाँ पर करी है। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स क्या बचेगा, पाई माइनस π/3। 3 क्यों ऐसे करेंगे, 3 और 3 में से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा, 2 पाई बचेगा। तो क्या आएगा, 2π/3 क्या है, इसका आंसर आ चुका है 2π/3। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दिया है आपको tan इनवर्स माइनस का 1। 6वां सवाल दिया है tan इनवर्स माइनस का 1। अब यदि tan माइनस का x दिया है तो क्या आता है, माइनस का tan इनवर्स x आता है। माइनस जो है वो आगे आ जाएगा और tan इनवर्स 1 ऐसे रहेगा। ठीक, माइनस का tan इनवर्स ऐसे रहेगा, 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यानी 1 जो होता है वो tan में किसका मान होता है, tan π/4 का मान होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख देगा tan π/4। tan से tan कैंसिल होगा, क्या बचेगा, माइनस का π/4 बचेगा, जो कि आपका आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, यानी 7वें सवाल की। जो 7वां सवाल आपके सामने दिया गया है, sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3। अब बात आती है सर 2/√3 sec में किसका मान है, तो ये sec में π/6 का मान है, अर्थात sec 30 का मान होता है 2/√3। sec 30 की जगह हम लिखते हैं 2/√3। तो यहाँ पर sec दिया है, sec कैसे रहेगा, 2/√3 की जगह क्या लिखूंगा, sec π/6। ठीक है, π/6, sec कैंसिल होगा, क्या बचेगा, π/6 बचेगा, जो कि आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, मैं समझता हूँ अगर आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी प्रकार से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। 8वां सवाल दिया गया है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स यहाँ पर तो प्लस में है, यहाँ प्लस में है ना, तो चेंज ही नहीं हो, जाहिर सी बात है। अगर माइनस में होता तो चेंज होता, परंतु यहाँ प्लस में है। अब बताती है सर √3 कॉट में किसका मान होता है, तो √3 जो होता है वो कॉट में cot π/6 का मान होता है। तो हम √3 की जगह cot π/6 लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, cot इनवर्स ऐसे रहेगा, √3 का क्या लिखूंगा, cot π/6। cot से cot कैंसिल होगा, क्या बचेगा, π/6 बचेगा, जो कि आपका आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं 9वें सवाल की। 9वां सवाल हमारे पास दिया गया है cos इनवर्स माइनस का 1/√2। cos इनवर्स माइनस 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर cos इनवर्स जो दिया वो माइनस का x दिया है। अगर cos इनवर्स माइनस का x दिया जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, सूत्र वही आएगा ना, पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर cos माइनस में दिया है x तो ठीक है, बता दिया आपको मैंने। आगे मैं क्या लिखूंगा, पाई लिखूंगा, माइनस क्या लिखूंगा, cos इनवर्स 1/√2। यहां से माइनस हट जाएगा। आगे पाई ऐसे रहेगा, माइनस cos इनवर्स 1/√2 जो होता है वो cos में किसका मान होता है, cos π/4 का मान होता है ना। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा cos π/4।
कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई बाय 4, 4 की गुणा मैंने पाई से करी तो 4 एकम 4 पाई, 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना बचेगा 3 पाई बचेगा, 3 पाई बटे 4 इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। समझ में आ गया होगा आपको। यहां पर आपको दिया है माइनस का √2 दिया है, तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स इनवर्स एक्स होता है, माइनस आगे आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे आ गया, ये ऐसे रहेगा, √2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस एक्स पाई बाई 4, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, माइनस का पाई बाई 4 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, बस आपको सारणी जो कि 10th क्लास में त्रिकोणमितीय सारणी होती है उसके सभी मान आपको याद होने चाहिए। अगर वो मान आपको याद है तो ये एक्सरसाइज आपसे बहुत ही आसानी से आ सकती है। अगर वो मान याद नहीं है तो आपको पहले वो मान याद करने पड़ेंगे, उसी के बाद में आप ये सवाल समझ सकते हैं। अगर आपको वो सारणी याद है, आती है, आपको मान पता है, तो आपसे ये सवाल बहुत जल्दी ही आ जाएंगे, वरना आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि आपको करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, सवाल नंबर 11। सवाल दिया गया हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2। तो सबसे पहले बात आती है, tan इनवर्स दिया है, प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो tan इनवर्स ऐसे रहेगा, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा tan पाई बाई 4, ठीक, प्लस यहाँ पर दिया है आपको cos इनवर्स माइनस का 1/2 दिया है, तो क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, यानी इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया, यानी cos इनवर्स माइनस एक्स की जगह क्या आता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। आगे अगर साइन दिया हो माइनस का तो वही रहता है, तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऐसे रहेगा, 1/2 जो होता है वो साइन में किसका मतलब साइन 30 का मान होता है, और साइन 30 की जगह मैं पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, साइन पाई बाई 6। आगे tan से tan कैंसिल हो चुका है, साइन साइन कैंसिल हो चुका है, प्लस सॉरी पाई बाई 4 लिखेंगे हम, जो बचेगा प्लस ब्रैकेट लगा देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, यानी जब 1/2 साइन में साइन 30 का मान होता है तो cos में cos 60 का मान होता है, ठीक है। जब यहां पर मैंने क्या लिखा है, साइन पाई बाई 6 लिखा है, यहां पर पाई बाई 3 करना पड़ेगा, ये होता है cos पाई बाई 3 का मान, 1/2 cos 60 का मान होता है, माइनस पाई बाई 6, तो पाई बाई 4 ऐसे रहेगा, इससे कैंसिल हो चुका है, प्लस 3 इकन 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2 पाई बटे 3 बचेगा, तो लिखेंगे हम 2 पाई बटे 3 माइनस पाई बाई 6। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये आप एलसीएम लेके जैसे आपको सहूलत लगे वैसा कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, 3 इकन 3 पाई प्लस 4 दूनी 8 पाई बटे 4 दिया 12 माइनस पाई बाई 6, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 पाई बटे 12 माइनस पाई बाई 6। यहां से क्या लेंगे, 12 हमने ले लिया एलसीएम, तो जब 12 का पारा पढ़ेंगे एक बार जाएगा तो 11 पाई बचेगा, माइनस 6 का पारा पढ़ेंगे 12 में 2 बार जाएगा, 2 की गुणा पाई से करेंगे 2 पाई हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 पाई बचेगा बटे 12। अब 3 के पार्टीशन में दोनों संख्याएं काट ली, 3 दिया 9, 3 चौक 12, क्या बचेगा हमारा, जो बचेगा 3 पाई बटे 4 बचा, जो कि इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, इट इज करेक्ट। तो हम कह सकते हैं जो 11वां सवाल है उसका आंसर 3 पाई बटे 4 आ चुका है। बारहवां सवाल दिया गया आपको, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। सबसे पहले हमें देखना है कि cos में 1/2 किसका होता है, cos 60 का मान होता है, तो हम लिखेंगे cos इनवर्स ऐसे रहेगा, 1/2 की जगह मैं लिखूंगा cos पाई बाई 3 प्लस 2 ऐसे रहेगा, sin इनवर्स भी ऐसे रहेगा, 1/2 sin में sin 30 का मान होता है, और sin 30 की जगह मैं क्या लिखूंगा, sin पाई बाई 6, ठीक है।
ये होता है cos 60 का मान और ये होता है sin 30 का मान। तो मैंने sin 30 की जगह लिखा है π/6 और इसकी जगह मैंने लिखा है π/3। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा π/3 प्लस 2π/6, 2 3 जा 6, π/3 प्लस π/3, 3 क्या आ गया एलसीएम आ गया, पाई पाई कितना हो गया 2π हो गया, 2π/3 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 12 सवाल थे जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।